क्या आपको भी ऐसा लगता है दांतों की सफाई कराने से दांत घिस जाते हैं या दांतों में गैप आ जाता है या दांत आपके हिलने लगते हैं? तो मैं डॉक्टर पूजा कसाना आज मैं बात करती हूँ इसी कंफ्यूजन, मिसकंसेप्शन और मिथ्स के बारे में जो बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं। और जब भी आप दांतों की सफाई कराने जाते हैं तो ऐसे विचार आपको भी आते हैं। जब भी आप दांत सफाई कराने के लिए डेंटल क्लिनिक पे जाते हैं तो वहाँ आपका दांतों की सफाई के लिए अल्ट्रासोनिक स्केलर यूज किया जाता है, जो स्केलर एज ए वाइब्रेशन मोड वर्क करता है। ये टूल कभी भी आपके दांतों को घिस नहीं सकता, काट नहीं सकता, क्योंकि ये वाइब्रेशन से सिर्फ क्लीनिंग कर सकता है, जिससे आपके स्टेन्स या कैलकुलस ही रिमूव होगा। दांतों को घिसने के लिए या उनको काटने के लिए एक अलग टूल होता है जिसे हम एरोटर बोलते हैं या माइक्रोमोटर भी। तो अगर आपको भी ऐसा विचार आता है कि आपके दांत घिस जाते हैं तो स्केलर से, अल्ट्रासोनिक स्केलर से कभी भी आपके दांत घिसते नहीं है। जब भी आप दांतों की सफाई कराते हैं उसके बाद आपको 2 या 3 दिन तक ठंडा गर्म जरूर लग सकता है, क्योंकि दांतों की सफाई के बाद एक जो लेयर बनी हुई थी बहुत टाइम से आपके दांतों के ऊपर, वो अब हट गई है। और 2-3 दिन के लिए सेंसिटिविटी आपको जरूर हो सकती है, बट जरूरी नहीं है हर केस में होगा, और 2 से 3 दिन के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अब बात करती हूँ मैं सेकेंड कंफ्यूजन, जो आपको लगता है दांतों की सफाई कराने के बाद दांतों में गैप आ जाता है। तो ऐसा आज इसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। दांतों में कभी भी गैप नहीं आता है, लेकिन अभी आपने स्केलिंग कराया है, बहुत टाइम से आपके दांतों में सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से एक दांतों के ऊपर एक लेयर बन गई है। वो लेयर पहले कैलकुलस होती है और अब उसको कैलकुलस के बाद वो टार्टर में बदल गई है। तो टार्टर बहुत ही ज्यादा एक हार्ड सब्सटेंस होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं दांतों के ऊपर एक पूरा हार्ड एक लेयर बन गई है। अभी हमारे दांतों को जब टंग टच करती है तो अभी हमें अपने दांत फील नहीं हो रहे, ये टार्टर फील हो रहा है। लेकिन सफाई कराने से ये टार्टर अब रिमूव हो गया है, जिसकी वजह से आपकी टंग अब सीधा आपके दांतों को टच करती है और आपको ऐसा फील होता है कि दांतों के बीच में गैप आ गए। लेकिन ऐसा दांतों में गैप नहीं आया है, सिर्फ आपको फील होता है। अब बात करते हैं थर्ड कंफ्यूजन कि दांतों की सफाई के बाद दांत हिलने लगते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल हेल्दी, अगर आपके गम्स हैं वो आप सफाई कराने जाते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपके दांत हिल जाएंगे। हेल्दी गम्स अगर आपके हैं, सफाई के बाद आपको इस तरीके से आपको दांत दिखेंगे। लेकिन अगर आपके दांतों में कैलकुलस जमा हुआ है और आपके गम्स नीचे आ गए हैं, बहुत ज्यादा गम रिसेशन हो गया है, उस केस में कैलकुलस बहुत ज्यादा नीचे तक आ गया है। अब सफाई के बाद क्या होगा, ये टार्टर हमने रिमूव कर दिया, पूरा जितना भी स्पेस आपके टार्टर ने लिया हुआ है वो अब खाली हो गया है। तो आपके दांतों को ऐसे आपको लगेगा कि मेरे दांतों में गैप आ गया और ये दांत हिलने लगे हैं। नॉर्मल केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन गम रिसेशन के केस में ऐसा होगा। इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होगी आपको। फर्दर आपने इसमें पेरियो जितना भी ट्रीटमेंट हो सकता है वो आप कराइए, कुछ दिन के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। और इसी तरह की डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स या डेंटल रिलेटेड ट्रीटमेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।